38 वर्षीय सुनीता जल्दी जल्दी अपना सुबह का काम निपटा रही थी। साथ ही साथ बच्चों को भी आवाज़ दे रही थी। अरे सोनू, काव्या, उठ जाओ जल्दी, स्कूल का टाइम हो रहा है। फिर पति को आवाज़ लगाती है, सुनिए ज़रा बच्चों को उठा दीजिए, स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे, तब तक मैं सबके लिए टिफ़िन तैयार कर रही हूँ। पति राजेश बच्चों को उठाकर तैयार होने में मदद करता है। काव्या 14 वर्ष की तो खुद तैयार हो जाती थी, पर सोनू 11 वर्ष के पीछे पड़ना पड़ता था। उसे सुबह उठना बहुत भारी लगता। सुनीता के हाथ बहुत तेजी से चल रहे थे। सबका टिफ़िन पैक किया, दोपहर का खाना भी रख दिया और खुद तैयार होने चल दी। ये हर रोज़ की भागा दौड़ी थी। सुबह सुबह की सुनीता एक माँ होने के साथ साथ स्कूल टीचर भी है। रेडी होने के बाद तीनों साथी स्कूल के लिए निकले। निकलने के साथ ही हर रोज़ की तरह सुनीता ने राजेश से कहा, आपका नाश्ता और लंच भी बना कर रख दिया है, टाइम पर खा लीजिएगा। अभी गेट तक ही पहुंची थी कि राजेश ने सुनीता को आवाज़ दी, सुनो, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ गई है। सुनीता ने हड़बड़ी में कहा, आपको तो पता है ना, पैसे ड्रॉअर में रखे हैं, प्लीज़ खुद ले लीजिए, मुझे देर हो रही है। बोलकर वो बच्चों के साथ निकल गई। राजेश कोई नौकरी नहीं करता था। अपना बिजनेस करने के नाम पर उसने तरह तरह के काम शुरू किए, पर कोई भी काम जमा नहीं आया। आए दिन सुनीता से पैसे लेता रहता बिजनेस के नाम पर। सुनीता पढ़ी लिखी थी और स्कूल में टीचर थी। उसके दम पर ही घर चल रहा था। बच्चे भी सेम स्कूल में थे तो फीस में भी सहूलियत थी। अपने पैसे से ही सुनीता ने एक घर भी बनवा लिया था, जिसे किराए पर उठा दिया था, तो उससे भी आमदनी हो जाती थी। बाकी इनको रहने के लिए सरकारी कॉलोनी में आवास आवंटित था। कुल मिलाकर अब तक जीवन ठीक ही चल रहा था। सुनीता को स्कूल, घर और बच्चों से इतनी फुर्सत नहीं मिलती थी कि राजेश के काम को लेकर भी तनाव ले। शुरू शुरू में तो समझना कभी झगड़ना होता भी था, पर अब उसने सब उम्मीद छोड़ दी थी और जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दिया की नीति अपना ली थी। उस दिन सुनीता का सिर बहुत दर्द कर रहा था। स्कूल से छुट्टी ली और बच्चों को इन्फॉर्म किया कि घर जा रही है। वो लोग भी स्कूल खत्म करने के बाद सीधा घर ही आए। बोलकर वो घर के लिए निकल पड़ी। राजेश काम पर गया होगा सोचकर उसने अपने बैग से चाबी निकालकर चैन खोला और अंदर आ गई। उससे बेडरूम से किसी के हंसने की आवाज़ आई तो आश्चर्य से वो उधर ही बढ़ गई। बेडरूम में राजेश एक औरत के साथ आपत्तिजनक स्थिति में था। देखकर तो सुनीता का गुस्सा फूट पड़ा। चिल्ला उठी, क्या है ये सब? मेरे पीछे से तुम ये सब करते हो? मैं दिन भर खटती हूँ इस परिवार के लिए और तुम छी। गुस्से और दुख का ऐसा समावेश था कि सुनीता को बोला नहीं जा रहा था। आंख से झरझर आंसू गिरने लगे और वो वहीं सिर पकड़कर बैठ गई। इतनी देर में उस औरत ने अपने कपड़े पहने और निकल ली। राजेश ने भी कपड़े पहने और सुनीता से माफ़ी मांगने लगा कि गलती हो गई, अब ऐसा नहीं होगा। उस दिन तो बात आई गई, लेकिन राजेश ने अपनी हरकत बंद नहीं की थी, बस सावधान ज़्यादा रहता। दरअसल घर के सामने सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था। वहीं काम करने वाली एक 20-21 साल की रेजा मजदूरी औरत को उठाकर घर ले आता था। धूप में काम करने से रेजा का रंग तो ऐसा था कि अंधेरे कमरे में रख दो तो पता ही ना चले कि कोई है भी कमरे में, जब तक दांत न दिखाई दे। लेकिन उसका शरीर का गठन जबरदस्त था। मांसल देह, उन्नत उरोज राजेश जैसे लोगों को आकर्षित करने के लिए काफ़ी था। काम धंधा तो कुछ खास था नहीं राजेश के पास, तो सुनीता और बच्चों के स्कूल जाने के बाद उसकी रंगरलियाँ चलती थी। एक दिन फिर सुनीता ने रंगे हाथ उसको पकड़ा। खूब जमकर झगड़ा हुआ। राजेश ने भी बेशर्मी पार करते हुए कहा, तुम्हारा शरीर ढल चुका है, मुझे जो चाहिए तुमसे पूरा नहीं होता, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा।
भले ही तुम कुछ भी कर लो, अब उसे अपने साथ ही रखूँगा। सुनकर सुनीता अवाक रह गई। 2 बच्चे पैदा करके और दिन भर की भाग दौड़, एक निकम्मे पति का भी भरण पोषण करके उसे ये सुनने मिल रहा है कि उसके शरीर में कसाव नहीं है, शरीर ढल चुका है। दुख की पराकाष्ठ थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे इस सब बात से निकले। तभी गेट खुलने की आवाज़ हुई। बच्चे स्कूल से आ गए थे। उसने अपना मुंह धोया और खुद को व्यवस्थित किया। बच्चे राजेश के साथ बहुत घुले मिले थे। राजेश भी बच्चों को बहुत प्यार करता था। सुनीता समझ ही नहीं पा रही थी कि बढ़ती उम्र के बच्चों पर इस बात का क्या असर पड़ सकता है। कहीं ये सब बात पता चलने पर बच्चों पर गलत असर ना पड़े, कहीं वो अपना आत्मविश्वास ही ना खो दे। रात भर सुनीता इन्हीं सब बातों पर विचार करती रही। फिर उसने शांति से राजेश से कहा, आपको जो करना है करिए, अब मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। बस बच्चों पर किसी भी बात का बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए, ना उनके व्यक्तित्व पर, ना ही उनकी पढ़ाई पर। इसलिए आज के बाद वो इस घर में नहीं आनी चाहिए, ना ही घर से बाहर ये बात जानी चाहिए, जिससे बच्चे सबके बीच सिर उठाकर जी सके। उसको रखना ही है तो दूसरे घर में रखे। राजेश ने उसे दूसरे घर में एक कमरा खाली करवा कर रख लिया। जब मन करता उसके पास चला जाता। सुनीता ने राजेश से खुद को काट लिया था, पर बच्चों के सामने वो दोनों एक आदर्श पति पत्नी की तरह ही रहते हैं। वो रेजा बीच बीच में 3-4 दिन के लिए गायब भी हो जाती है किसी और के साथ, पर राजेश उसके शरीर से ऐसा उलझा है कि सब जानते हुए भी छोड़ नहीं पाता। और सुनीता राजेश को पूरी तरह से छोड़कर अपनी जिंदगी से नहीं निकाल पा रही है, जिसका कारण बड़े होते बच्चे तो है ही, साथ ही साथ समाज और परिवार द्वारा दिमाग में बैठाया हुआ डर भी है कि अकेली औरत का कोई वजूद नहीं है। अकेली औरत को सब गिद्ध की दृष्टि से देखते हैं। पति कैसा भी हो, पर उसके नाम का सिंदूर ही उसे सुरक्षित रख सकता है। उसने अपने हालात से समझौता कर लिया और आत्मनिर्भर होते हुए भी वो अलग होने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। अगर कहानी अच्छी लगी है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें, ताकि आपके लिए हम ऐसे ही सीखदायक कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू दोस्तों।